सभी का मेरे YouTube चैनल गंगाधर 233 में हार्दिक स्वागत है। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 से विषय गणित में हम अध्ययन कर रहे हैं समांतर श्रेणी चैप्टर संख्या 5 का, और उसमें आज हम लेकर चलेंगे एक्सरसाइज 5.1 में। और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि समांतर श्रेणी क्या है, उसके जो पद होते हैं, प्रथम पद, nवा पद या सार्वअंतर या पदों की संख्या वो क्या है, इन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो हमारा ये चैप्टर संख्या 5 आपके सामने प्रदर्शित हैं। उसमें हम देखें जो कुछ महत्वपूर्ण बातें आप उनको पढ़ना चाहें तो अच्छी से पढ़े। एक चीज़ यहाँ से निकल कर आती है वो है क्या, एक अनुक्रम, सीक्वेंस जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, कि सीक्वेंस या अनुक्रम क्या होता है कि जब संख्या को एक निश्चित नियमानुसार क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए, यानी उन संख्याओं के बीच में एक क्रम हो, निश्चित निर्धारित कर दे, तो उस क्रम को हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर 2, 4, 6, 8 ये एक सीक्वेंस डाला हुआ है, फिर 8, 5, 2, -3, 4, -4 ये भी सीक्वेंस है। सीक्वेंस में है जोड़ भी हो सकती है, बाकी भी हो सकती है, भाग भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नियम कौन सा है। तो उन नियमों के अंदर हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी क्या है। तो समांतर श्रेणी है कि यदि प्रथम पद को छोड़ दें और आगे के सभी पदों को देखें तो आगे सभी पदों में कुछ एक निश्चित संख्या, चाहे वो संख्या धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, वो अगर हम पिछले पद में जोड़ दें तो अगला पद प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे पदों को हम कहेंगे समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी समांतर श्रेणी में अनुक्रम का जो प्रत्येक पद होता है वो अपने पूर्ववर्ती पद का, प्रत्येक पद और उसके पूर्ववर्ती पद का जो अंतर है वो क्या होगा, हमेशा समान होगा। यानी और वो जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, सार्वअंतर डी कहलाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि श्रेणी प्रश्नावली में हम चलते हैं। प्रश्नावली 5.1 पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित समान श्रेणी के लिए प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी क्या है। तो हम ले लेते हैं इसको अपने बोर्ड पर। तो इसमें आप विचार करें कि हमें क्या करना है। विचार ये है कि 6, 9, 12, 15 डॉट 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 3 डॉट दे रखे हैं, इसका मतलब आगे भी ये जारी है। यहाँ हम देखें उसमें प्रथम पद क्या, जो सबसे पहले अगर प्रश्न में ये कहा है कि ये समांतर श्रेणी है तो हमें इस बात के लिए कहीं नहीं जाना है कि प्रथम पद क्या है। प्रथम पद को हम जानते हैं किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रथम पद को है ए से, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो प्रथम पद ए है। हाँ, तो प्रथम पद को हम लिखते हैं ए से, प्रथम पद उसको लिखते हैं हम ए से, स्मॉल ए से, और वो जो क्या होगा, जो सबसे पहले आएगा। अब ये समांतर श्रेणी पहले कौन सा आएगा, ये जो इधर देखें डॉट डॉट डॉट, ये तो ये अंत की ओर जा रहा है, तो उसके विपरीत दिशा में जाएंगे तो सबसे पहले कौन आ रहा है, 6। तो प्रथम पद क्या हो गया, 6। किसी समांतर श्रेणी का जो सबसे पहला पद आएगा वही प्रथम पद कहलाता है। उसके बाद हम देखें सार्वअंतर क्या होता है। तो सार्वअंतर जिसको हम किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, डी से, स्मॉल डी से हम लिखते हैं। थोड़ा सा लंबा कर लिया इसका, स्मॉल डी। तो वो कैसे ज्ञात करें, यदि अगले पद से पहले पद को घटा दें, अगले पद से किसको घटा दें, पूर्ववर्ती पद को घटा दें पिछले पद को। तो जैसे यहाँ हम देखें तो कोई जरूरी नहीं हम कहीं से भी ले, अपनी जो सुविधा है वहीं से ले, हम कोई जरूरी नहीं कि दूसरे में से पहला घटाएं, हम तीसरे से में दूसरा भी घटा सकते हैं, चौथे में से तीसरा घटा सकते हैं, कहीं से भी घटाकर हम ऐसा वो सार्वअंतर निकाल सकते हैं। हम अपनी सुविधा के अनुसार ऐसा कर सकते हैं। तो हम देखें दूसरा पद है इसका 9 माइनस पहला पद क्या है, 6। तो सार्वअंतर कितना आया, 9 में से 6 गए 3। तो इस प्रकार इस जो समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद a = 6 और सार्वअंतर d = क्या हो गया, दूसरे पद में से पहला पद घटा लिया, तो आंसर आ गया 3। इसी प्रकार हम अन्य क्वेश्चन करेंगे। यहाँ हम देखें, यहाँ पर सारे के सारे पद इस समांतर श्रेणी के हैं वो माइनस के दे रखे, तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रथम पद देखें तो प्रथम पद वही जो हमारा रूटीन चार्ट है उसके अनुसार हम लिखेंगे प्रथम पद, जिसको हम लिखते हैं ए से। तो क्या होगा प्रथम पद, आप जानते हैं सबसे पहले कौन आ रहा है, -7। तो हम लिखेंगे प्रथम पद क्या है, -7। उसी प्रकार हम देखेंगे इसका सार्वअंतर, तो सार्वअंतर जिसको हम d से लिखेंगे, इक्वल टू दूसरे पद में से पहले पद को घटा लें,
दूसरा पद माइनस का 9 है, घटाना है ये मतलब माइनस, और अब पहला पद लिखना है तो पहला पद किसका, वो भी माइनस का है, इसलिए उसको हम क्या करेंगे, कोष्टक में लिख देंगे। जब चिन्ह टकराने लगते हैं तो हमें क्या करना है, उनको कोष्टक में लेकर चलना पड़ेगा, तो ताकि हमें कोई समस्या नहीं हो। यहाँ माइनस का है, माइनस वाले चिन्ह को आप जब भी कोई संख्या आए तो एक आप रूटीन बना लीजिए कि हमें उसको है कोष्टक में ही लिखना है, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाएगी। हमेशा ये ध्यान रखिए, माइनस वाली चीज़ को, संख्या को हमेशा कोष्टक में रखने का प्रयास करें। अब इसको थोड़ा सा हम सरल करें तो क्या हुआ देखियो, -9 माइनस माइनस क्या होता है, +7। अब माइनस का 9 है, प्लस का 7 है, विपरीत चिन्ह है तो घटेंगे, और जाहिर सी बातें घटेंगे, अलग अलग चिन्ह है तो घटेंगे, और समान चिन्ह होता है तो जो जुड़ जाता है चिन्ह वही रहता है। अब विपरीत चिन्ह में हम देखेंगे घटेंगे तो 9 में से 7 गए, कितने रह गए, अब 2 रह गए। अब इसका चिन्ह क्या होगा, जहाँ जो संख्या बड़ी नज़र आ रही है उसी का चिन्ह 9 है, संख्यात्मक मान बड़ा है, इसलिए इसका चिन्ह हम माइनस का यहाँ से लेंगे तो -2 बच गया। इसी का तीसरा पार्ट देखें, 3/2 1/2 -1/2 -3/2 एक समांतर श्रेणी दे रखी है। अब इसके हम प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें, तो प्रथम पद तो वही है जो सामने दिख रहा है सबसे पहले, तो 3/2 सबसे पहले प्रथम पद है। सार्वंतर ज्ञात करें, सार्वंतर d इक्वल टू क्या होगा, अब देखेंगे जो दूसरा पद है 1/2 है, उसमें से हम क्या करेंगे, पहले पद को घटा दें 3/2। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में हम देखें लघुत्तम, देखें हरों में जो हम लघुत्तम लेंगे, दोनों में 2 है तो दोनों का समान लघुत्तम। अब 2 का समान है तो एक बार भाग जाएगा, एक को 1 से गुणा किया 1, और -2 का भाग 2 में एक बार, और फिर क्या करें, 1 को 3 से गुणा किया 3। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है देखिए ऊपर -2 बच गया, 1 में से 3 गया, -2/2, और -2 में 2 का भाग एक बार, तो यहाँ सार्वंतर डी कितना आ गया, -1 आ गया। आशा करता हूँ कि आप बाकी जो सेम क्वेश्चन बचे हैं, चौथा, पाँचवा, ये छठा, ये सातवां, इनके भी है आप प्रथम पद और सार्वंतर बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। परीक्षा में 1 नंबर की दृष्टि से बड़ा उपयोगी क्वेश्चन है। दूसरा हम देखें क्वेश्चन का किसी समांतर श्रेणी के लिए दे रखा है, समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ है, पहला पद ए और सार्वंतर डी दिया हुआ है, तो हमें उस श्रेणी के प्रथम 4 पद निकालने हैं। इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा आगे बढ़े उससे पहले हम एक थोड़ा सा अनुक्रम समझ लेते हैं समांतर श्रेणी का। वो क्या होता है कि हम समांतर श्रेणी को लिखते हैं तो पहला पद क्या होता है कि समांतर श्रेणी में पहला पद होता है ए, अब उसमें है ए के जो सार्वंतर होता है डी, वो उसमें जुड़ता जाता है, उस पहले पद में सार्वंतर वो डी क्या होता है जुड़ता जाता है, तो दूसरा पद क्या होगा ए प्लस डी, फिर तीसरा पद क्या होगा ए प्लस, इस डी में एक और डी और जुड़ गया, कितने हो गए 2 डी। चौथा पद क्या होगा a प्लस 3d, पाँचवा पद क्या होगा a प्लस 4d, ऐसे आगे चलता रहेगा। यानी अगर nवा पद हमें ज्ञात करना हो तो a प्लस कितना हो जाएगा n-1d। अब n-1 कैसे आया, जैसे ये पहला पद है, ये कितना पद है दूसरा, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पाँचवा पद है, और ये nवा पद है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं a प्लस 0d, ठीक है ना, ऐसे भी तो लिख सकते, 0 को d से गुणा करें क्या 0 आया। तो जहाँ जितना जो पद ज्ञात कर रहा है, जो पद ज्ञात करना है उसमें a कम कर दे और d से गुणा कर दें तो वो पद आ जाएगा। जैसे यहाँ पर है पहला पद प्लस 2, दूसरा पद ज्ञात करना है तो 2 में से a कम कर दिया और उसको फिर d से गुणा किया, 2 में से एक को d से गुणा किया d। ऐसे ही हम यहाँ से देखें a तीसरा पद ज्ञात करना है तो 3 में से क्या कर दिया a कम कर दिया, कितना रह गया 2, तो पहला पद और प्लस 2 गुणा d। तो यानी हमें जो पद ज्ञात करना है उसको d से गुणा करते समय हमें ध्यान रखना है उसमें से a कम कर लो और प्रथम पद में जोड़ दो। प्रथम पद प्लस, मान लो 5वां पद ज्ञात करना है तो 5 माइनस 1 d, यानी 5 में से 1 घटाए कितना है 4। तो आपको ये थोड़ा सा है क्यों नॉलेज होना चाहिए कि ये 5वां पद a5 क्या होगा, तो a5 क्या होगा a प्लस 4d, यहाँ 5 है तो यहाँ कितना होगा 4 होगा, उससे 1 कम होगा, d के साथ गुणा में क्या होगा 1 कम होगा। मान लो a 10 ज्ञात करना हो तो यहाँ क्या लिखेंगे a प्लस, सीधा हमें आंसर आना चाहिए 9d, हम ऐसे नहीं लिखेंगे 10 माइनस 1 d, फिर ऐसे चलेंगे तो कैसे काम चलेगा,
हमें थोड़ा से अपनी यह मानसिक जो क्रियाओं को है हमें उसको स्फूर्त बनाना है, उसको और तीव्र करना है। अब आपसे कह दे ए 100वां पद क्या कितना होगा, तो हम 100वां पद सीधी सी बात है ए प्लस 100 माइनस 1 99 डी। तो ये आप ऐसा है क्विक रेस्पॉन्स वाली बात है आप यहाँ पर रखें, यही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आगे हम एनवा पद पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी के एन पदों को योग पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ऐसे पद आएंगे आपके सामने दिया होगा ए 13 कितना है, दे देगा ए 5 है, ए 5 इक्वल टू दे दिया 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए 5 का जगह क्या हुआ, हम ए प्लस 4d बराबर क्या होगा 10, हम ऐसे लिखेंगे। तो इस के लिए या इस चीज़ के लिए आप पहले से ही तैयार हो जाए। तो यहाँ से हम देखें जो पहला पद है, तो प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद या हम कहें ए1 इक्वल टू ए, दूसरा पद ए2 जिसको क्या होगा ए प्लस डी, तीसरा ए3 इक्वल टू क्या होगा ए प्लस 3 है तो यहाँ 2d आएगा, ए4 है चौथा पद तो ए प्लस कितना हो जाएगा 3d। इसी प्रकार हम चलेंगे एनवा पद, तो ए एन बराबर क्या होगा ए प्लस जितना देर का यहाँ एन वाई याद करना तो उनमें से एक कम करना है और ये डी लिखना है। तो ऐसे आप इस चीज़ के लिए आप तैयार है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम इस पर्सन में है यूज करने वाले हैं। तो वापस आ गए हमारे क्वेश्चन की ओर कि दूसरा प्रश्न दे रखा है कि समान श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया हुआ तो उसके श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। तो जब हमारे पास में ए दिया हुआ है तो इसका मतलब ए तो क्या है प्रथम पद है ही, तो हम लिखें ए1 इक्वल टू ए2 इक्वल टू क्या होगा ए प्लस डी, ए3 इक्वल टू क्या हो गया ए प्लस 2d, ए4 क्या हो गया ए प्लस 3d। हम चाहे तो इस रूप में कर सकते हैं, हम चाहे तो एक सीधे श्रेणी के रूप में भी लिख सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा आप इस रूप में लिखें। तो ए हमारा दिया हुआ है -1, तो प्रथम पद तो आ गया, ठीक है, उसमें कुछ झंझट करना ही नहीं था। दूसरा पद क्या है ए प्लस डी, तो ए कितना है 1 माइनस का और प्लस डी और प्लस का चिन्ह लिखा, और यहाँ पर डी भी कितना है, डी भी क्या है प्लस का ही है, तो हमने सीधा 1/2 लिया। अब इसको हम सरल करें तो इसके बटा में कुछ नहीं है तो बटा में ले लें, दोनों में लघुत्तम ले तो क्या आया 2 लघुत्तम आ गया। अब 1 का भाग 2 में 2 बार 2 को -1 से गुणा किया -2, प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार 1 को 1 से गुणा किया। अब देखो -2 में से 1 गया, कितना रह गया -1/2, तो दूसरा पद कितना हो गया -1/2 हो गया। अब ऐसे हम तीसरा पद निकालेंगे तो क्या हुआ ए प्लस ए कितना है -1 प्लस 2d, 2 गुना डी, डी कितना 1/2, सरल कर लें इसको, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से क्या कट जाएगा 2 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -1 प्लस 1, 2 से 2 कट गया 1 रह गया, तो 1 में से 1 घट गया, कितना रह गया 0, तो तीसरा पद अपना कितना गया 0। इसी प्रकार हम चौथा पद निकालेंगे, तो चौथा पद क्या हो गया ए -1 प्लस 3d, 3 और 1/2 गुणा कर ले पहले, तो -1 प्लस 3/2। अब इसके बटा में कुछ नहीं, बटा में 1 ले लिया, बराबर में हम देखें 1 और 2 में लघुत्तम कितना आ रहा है 2 लघुत्तम आ रहा है। अब 1 का भाग देंगे 2 बार, और 2 को -1 से गुणा किया -2, और प्लस 2 का भाग है 2 में 1 बार, और 1 को फिर 3 से गुणा किया 3। अब 3 प्लस का माइनस का 2, तो प्लस के 3 में से 2 का माइनस के 2 के कितने रह 1 रह गया /2। तो इस प्रकार हमारे पास में ये 4 पद आ गए। हम चाहे तो है एक लाइन में कर सकते, जैसे -1 था, -1 में से ये आधा गया तो क्या रह गया, तो माइनस का आधा रह गया, हम ऐसे भी कर सकते हैं। फिर आधे में से फिर ये और डी को इसको हम घटाते हैं, तो ये दोनों है घट कर क्या हो गया 0 हो जाएगा। फिर 0 में आधा जोड़ दो तो क्या हो जाएगा आधा, फिर आधे में जोड़ दो 1, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। बेहतर होगा कि आप ऊपर वाला तरीका काम में ले। ये है क्विक रेस्पॉन्स के लिए है, बाकी ये आप राइटिंग के लिए हम लिखते हैं, लिखना है तो कॉपी में तो ऊपर वाला तरीका आप काम में ले। इसका दूसरा क्वेश्चन ले तो लिखा हुआ है एक का मान दे रखा है 1/3 और डी का मान दे रखा है 4/3। तो हमें इसको सरल करना है, तो प्रथम पद ए1 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे
सॉरी कलर चेंज कर ले इसका। हाँ, F1 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे ए, तो वो तो सेम ही है 1/3, कोई झंझट नहीं। दूसरा पद निकालेंगे A2, वो क्या होता है, ए में क्या जोड़ना है, डी जोड़ना है। ए में क्या जोड़ना है, डी इक्वल टू ए 1/3 और डी का मान कितना है 4/3। हर समान है तो क्या हो गए, आधार है जो अंश है वो जुड़ जाएंगे, अंश में सीधी जो संक्रिया है वही सेम रहेगा, जो प्लस का है तो जुड़ जाएंगे, माइनस के हैं तो घट जाएंगे, अलग अलग चिन्ह के हैं तो घट जाएंगे। ठीक है, तो जो ऊपर इनके बीच में संक्रिया होगी वो संक्रिया सीधी लागू हो जाएगी, हम उन संख्या को सीधा ही लिख देते हैं। तो कितना हो गया 5/3। उसी प्रकार हम निकालेंगे A3, तो A3 क्या हुआ A प्लस 2D, A प्लस 2D, A3 मतलब A प्लस 2D। तो A कितना है, A का मान है 1/3 प्लस 2D, 2 गुणा 4/3, इसको हम सरल कर ले पहले, 1/3 प्लस घट नहीं रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8/3। अब देखें आधार दोनों में समान, हर दोनों में समान है, लघुत्तम वही आ गया। अब ऊपर सीधा सीधा लिख देंगे 1 प्लस 8 कितना हो गया 9/3, आंसर 3। ऐसे भी हम A4 निकाल सकते हैं, A प्लस 3D आ गया, A 1/3 ही है, प्लस अब 3D है तो 3 गुना D का मान 4/3, सरल कर लो, ये 3 से 3 कट गया तो क्या रह गया 1/3 प्लस 4। अब 4 के बटा में कुछ नहीं तो हम क्या लघुत्तम ले लेंगे, बटा में 1 रख के लघुत्तम लिया, देखो 3 और 1 में लघुत्तम 3। लघुत्तम ज्ञात करने के लिए प्रक्रिया आपको प्रश्नावली 1-2 में वास्तविक संख्या वाले चैप्टर में आपको बताया गया था, अगर आपने अभी तक नहीं सीखा तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब है यहाँ 3 का भाग दिया 3 में एक बार, फिर 1 ऊपर अंश से गुणा किया 1, प्लस है तो प्लस, 1 का भाग 3 में 1 2 3 और 3 से फिर किसको गुणा किया 4 3 12 से गुणा किया, कितना हुआ 13/3। अब भाग नहीं जा रहा सीधा रह गया, तो हमारे ये A1 A2 A3 A4 आ गए। आगे की जो क्वेश्चन है उसमें देखिए तीसरा A इक्वल टू 0.6, D इक्वल टू 1.1, चौथा देखें A इक्वल टू 4, D इक्वल टू -3। तो आप इनको सरल करने का प्रयास करें, और अगर आपको समस्या आती है तो है कमेंट करके सूचित करें, हम आपको समस्या का समाधान करेंगे। सेम ही प्रोसेस आप काम में ले। क्वेश्चन संख्या हम 3 देखेंगे। लिखा है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। यदि इनमें से कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करना है, अगर समांतर श्रेणी है तो सार्वंतर ज्ञात करना है, और उसके अगले 4 पद भी देखने हैं, अगर नहीं है तो हमें वहीं छोड़ देना, हमें ये बता देना है कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो पहला प्रश्न देखते हैं तीसरे का। तो जहाँ समांतर श्रेणी की जांच करनी होती है, हमें जहाँ जितने भी पद दे रखे हैं उन सभी के बीच में आपस में जो क्रमागत पद है उनमें हमें सार्वंतर ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर 4 पद दे रखे हैं, 1 2 3 4, तो हमें पहले और दूसरे में, दूसरे और तीसरे में, तीसरे और चौथे में हमें वो सार्वंतर ज्ञात करना होगा। सार्वंतर ज्ञात करके हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि ये सार्वंतर बराबर हैं तो हम कहेंगे ये सार्वंतर है, और उसके आगे 4 पद निकाल देंगे। सार्वंतर अगर बराबर नहीं आता है तो हम कहेंगे ये समांतर श्रेणी में नहीं है। समान अंतर, समांतर का मतलब समान अंतर, समांतर श्रेणी का मतलब समान अंतर हो, क्रमागत पदों में समान अंतर हो। तो देखें पहला, तो सार्वंतर हम देखें A2 माइनस A1, ये दूसरा पद, ये पहला, उसमें हम देखें क्या 5/2 माइनस 2, 2 के बटा में कुछ नहीं है, 1 ले लिया, लघुत्तम ले दोनों में, 2 और 1 में लघुत्तम 2, लघुत्तम हमेशा हारों में लिया जाएगा। अब देखो 2 का भाग 2 में है 1 बार, और 5 से गुणा किया 5, 1 का भाग 2 में 2 बार, और 2 से गुणा किया 4, तो आंसर कितना गया 5 में से 4 गए 1/2। तो यहाँ इन दो पदों के बीच अंतर कितना 1/2। अगले 2 पद देते हैं, A3 माइनस A2। A3 क्या है, तीसरा पद है 3, और उसमें से क्या घटाएंगे दूसरा पद 5/2। अब इसके 3 के बटा में कुछ नहीं तो हम बटा में 1 ले लेते हैं, लघुत्तम ले, फिर 1 और 2 में लघुत्तम 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, और 2 को 3 से गुणा किया 6, माइनस 2 का भाग 2 में 1 बार, 5 से गुणा किया, 5 कम 5,
और कितना 6 में से 5 गया कितना रहे 1/2। इसी पर हम निकालेंगे A4 माइनस A3, ये चौथा पद, ये तीसरा पद। तो सभी जितने पद दे रखे उन सभी के अंतर हमें ये अंतर देखना पड़ेगा, ये सभी जगह बराबर है या नहीं, तभी हम समांतर श्रेणी की पुष्टि कर सकते हैं। अगर बीच में कहीं हमने छोड़ दिया तो हम ये पुष्टि करना हमारी त्रुटि हो सकती है, ये भी ध्यान रखें। जितने पद दे रखे हैं उन सभी, 4 पद दे रखे हैं तो 3 जगह उनका सारांतर हमें ज्ञात करना पड़ेगा। 10 पद दे रखे हैं तो 9 पदों 9 जगह हैं उनके सारांतर हमें ज्ञात करने। तो चौथा पद 7/2 माइनस तीसरा पद कितना है 3, 3 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 ले लें, 2 और 1 में लघुत्तम 2, 2 का भाग 2 में 1 बार, 7 से गुणा किया 7, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 6 से गुणा किया 3 से गुणा किया कितना है 6, तो 7 माइनस 6 कितना रह गया 1/2। यहाँ सभी जगह हम देखें, इन सभी जगह हम देखें सारांतर क्या है समान है। हम लिखें आते A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर, हमें सार्वंतर पूछा है, जिसका सार्वंतर D इक्वल टू कितना है, जो हमारे पास में आ रहा है वही हम यहाँ लिख देंगे। D को हम कोष्टक में लिख देंगे 1/2 है। अब ये तो हमारा हो गया कि समांतर श्रेणी है, यानी जांच करनी थी, उसका सार्वंतर बताना था। A हमारे पास में पहले से ही 2 है, अतः A बराबर है 2 और D बराबर कितना हो गया 1/2। अब इसके अगले 4 पद ज्ञात करने हैं, तो अगले 4 पद ज्ञात करेंगे। पहले 4 पद तो है ही, अब कौन सा ज्ञात करना है, 5वां 6वां 7वां 8वां 4 पद दे रखे हैं, उसके अगले कौन सा हुआ, तो जो हो गए वो वही बताने। अगर 3 दे हो गए चौथा 5वां 6वां ज्ञात करना है, अगर 7 पद दे रखे तो 8वां 9वां 10वां 11वां ज्ञात करना था, तो हमें यहाँ 4 पद दे रखे तो 5वां पद ज्ञात करना है। तो A5 क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे A5 इक्वल टू क्या होगा A प्लस ए तो लेना ये प्रथम पद, और 5 है तो यहाँ 5 की जगह यहाँ क्या लिखेंगे 4D, तो सरल कर लें। ए का मान कितना है 2, ठीक है, प्लस 4D का मान कितना है 1/2। सरल करें, देखो 4 से 2 कट गया 2 बार, तो 2 प्लस 2 तो कितना आ गया 4। उसी प्रकार हम निकालेंगे A6, तो A प्लस 6 है तो यहाँ क्या आएगा 5D बराबर A है 2 प्लस 5 गुना 1/2। सरल करें, 2 प्लस क्या हो गया 5/2, 5 एक 5/2 कट नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें लघुत्तम लेंगे, तो बटा में 1 रखें, 1 और 2 का लघुत्तम 2 और 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 से गुणा किया 4 प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार, 5 से गुणा किया 5, कितना हो गया 9/2। उसी प्रकार हम निकालेंगे A7, 4 पद निकालें, तीसरा ये हो गया, तो A प्लस A7 में यहाँ क्या लेना है 6D, यहाँ जितना जो भी पद दे रखा है उसका यहाँ D में कितना गुणा हुआ, यहाँ 7वां दे रखा तो यहाँ 6 आएगा, ये ध्यान रखना आपको, बहुत ही काम की चीज़ है। तो A का मान 2 प्लस 6 गुना D का मान 1/2, या तो हम चाहे तो इसको कोष्टक में रख दें, बेहतर रहेगा 1/2। भिन्नों को और माइनस की संख्या को हमेशा कोष्टक में रखने का प्रयास करें। देखें ये कट जाएगा, 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 को 1 से गुणा 3, तो 2 प्लस 3, तो आंसर कितना आ गया 5। उसी पर निकालें A8 बराबर क्या होगा A प्लस 7D बराबर क्या होगा, A का मान 2 प्लस 7 गुना 1/2 यानी 7/2, तो 2 प्लस 7/2 बटा में लिया 1 लघुत्तम ले लेंगे, सरल करें 2 आंसर सॉरी लघुत्तम, 1 का भाग दिया 2 बार, 2 से गुणा किया 4 प्लस 7 कितना हो गया 11/2। तो ये इसके अगले 4 पद आ गए। तो इसी प्रकार आपको है अन्य जो क्वेश्चन है उनमें भी ऐसा ही करना है। अब हम अन्य क्वेश्चनों में कुछ जो क्वेश्चन है उनकी हम जांच करके आपको बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन समान श्रेणी में है या नहीं। यहाँ हम देखें दूसरा क्वेश्चन, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, सभी पद समान है, सभी पद क्या है समान है।
तो सभी जगह समान है, तो समान अंतर सारो अंतर क्या होगा, सभी जगह समान होगा और वो क्या होगा, 0 होगा। तो अगर कहीं आप ऐसा प्रश्न भी पूछ सकते हैं, एक सामान्य प्रश्न पूछ सकता है, यदि किसी समांतर श्रेणी के सभी पद समान हैं तो सारा अंतर क्या होगा। तो आप सोचेंगे सर ये तो पद तो दिए हुए नहीं है, पहला ने पद पहला दिया ने दूसरा दिया तीसरा दिया, कुछ भी पद दे नहीं रहे, तो हम कैसे ज्ञात करें। तो हम उसको कुछ भी मान सकते हैं, हम ए भी मान सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि सभी पद समान है, इसका मतलब क्या है, हम लिखेंगे पहला पद भी है, दूसरा पद भी है, तीसरा पद भी है, चौथा भी है। तो हम यहाँ देखें सारा अंतर क्या हो, ए माइनस ए इक्वल टू क्या हो, 0, ए माइनस ए इक्वल टू 0, इसमें से ये घटाएंगे, ए माइनस ए इक्वल टू 0, किसी संख्या में से वही संख्या घटा दे तो उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यही कहानी इसी में है, सारे पद क्या है, -1/2 -1/2 -1/2 है। तो सारा अंतर इक्वल टू 0 हम लिखेंगे कि दिया गया जो है सभी जगह अंतर भी 0 आ रहा है। तो पहले 2 पदों में अंतर 0, दूसरे तीसरे में अंतर 0, तीसरे और चौथे में अंतर 0, तो हम लिखेंगे समांतर श्रेणी में है और सार अंतर d है इक्वल टू 0। अब क्या आगे के 4 पद, तो सार अंतर अगर d 0 है तो आगे पद वही क्या होगा, जो प्रथम पद है वही सारे के सारे आगे आते रहेंगे। तो हम उसको -1/2 -1/2 -1/2 को भी 4 बार और लिख देंगे। तीसरा हम देखें क्वेश्चन a² 1/3 1/4। यहाँ से हम देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे घात है बढ़ते हुए क्रम में चल रही है, यहाँ 1/1 है या 1/2 है, यहाँ की 1/3। हम कहेंगे सर ये तो समान अंतर है, घातों में अंतर बराबर आ रहा है। तो घातों में अंतर आने से हैं वो समांतर श्रेणी में नहीं होते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो उसको हमें टेस्ट करके ही बताना है कि कैसे है या नहीं है। तो इसको सरल करें, देखें पहला जो क्या आएगा, पहला सारा अंतर है a2 - a1। तो a2 कितना है, a² माइनस a, दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, a आ रहा है, a आ जाएगा। तो यहाँ एक हाथ बाहर आ गई तो 1 रह गया, और a सारा सारा बाहर क्या आ गया, क्या रह गया, 1 रह जाएगा। यानी किसी संख्या में बाहर लेने का मतलब उसी संख्या में उसी का 1 का भाग देना है। यहाँ 1 का भाग देंगे, a रह जाएगा, माइनस a में 1 का भाग दिया 1। उसी प्रकार निकालेंगे a3 - a2। a3 क्या है, a3 a³ माइनस a2 मतलब क्या हुआ, a² दे रखा है। तो हम यहाँ क्या दोनों में क्या कॉमन, a² कॉमन आ रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे a² का भाग दें इसमें तो क्या आ गया, a बच जाएगा, माइनस a² में a² भाग दिया 1। तो हम यहाँ देखिए कोष्टक वाला चीज़ तो समान आ रहा है, परंतु यहाँ इसके साथ में जो विनिष्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, अलग अलग। तो क्या ये चीज़ दोनों बराबर आ रही हैं। अगर आपको यहाँ बराबर नहीं दिख रहा है तो हमें आगे वालों में अंतर ज्ञात करने की आवश्यकता ही नहीं लिखें। हम लिखेंगे स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि a2 - a1 नॉट इक्वल टू a3 - a2। जब ये दो ही बराबर नहीं है तो आगे वाले बराबर हमें निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि किसी समांतर श्रेणी में अगर कहीं एक जगह ही है वो गलत अंतर आ गया यानी समान अंतर नहीं आया तो पूरी समांतर श्रेणी भी है वो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी हो ही नहीं सकती। अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है, एक समांतर श्रेणी नहीं है, ऐसा हमें यहाँ लिखना है। चौथा और पांचवा देखें, यहाँ देखिए √3 √6 √9 √12। हम यहाँ से देखें भाई इसका रूट के अंदर तो देखो संख्या अंतर 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 9 गया 3, यहाँ तो अंतर बराबर आ रहा है। तो क्या हम ऐसे सीधे कह देंगे नहीं सर ये तो समांतर श्रेणी में है, ऐसा कहना गलत है। अगर यहाँ सीधी पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या होती तो हम कह देते, या पूर्णांक होते तो हम कह देते हाँ अंतर बराबर है, परंतु ये अंतर तो बराबर है तो ये स्क्वायर रूट के अंदर है, फिर वो उनका अंतर है वो बराबर नहीं हो सकता। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो दी गई संख्या है, जैसे यहाँ हम देखें √2 √8 √18 √32, यहाँ अंतर दिख नहीं रहा है बराबर। 8 में से 2 गया 6 बचते हैं, 18 में से 8 गए 10 बचते हैं, 32 में से 18 गया 14 बचते हैं, यहाँ बराबर नहीं गया। हमें लगेगा कि ये तो समांतर श्रेणी में तो है ही नहीं, जबकि वास्तव में ये समांतर श्रेणी में है।
और यहाँ जो हम दिख रहा है कि सारा यहाँ सब जगह अंतर बराबर दिख रहा है और ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इसको हम एक देख लेते हैं आपको इसको कैसे करना है। तो इसमें आप जल्दबाजी नहीं करना है, आप इसको सॉल्व करके ही करें। तो लेते हैं जैसे ये चौथा इसका है स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 12। तो a2 माइनस a1 निकालेंगे। तो a2 क्या, स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 6 में से 3 स्क्वायर रूट 3 है, वो नहीं घट सकता। हम सीधा अब ऐसा नहीं करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ स्क्वायर रूट 6 माइनस 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल गलत है, हमें ऐसा नहीं करना है। और ये अगर हमने कर दिया तो बिल्कुल गलत है। तो हम कैसे करें, इसको सॉल्व कैसे करें? अब हम देखें स्क्वायर रूट 6, उसके हम देखें गुणनखंड करें तो क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 गुणा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। और ज़्यादा सरल करें इसको तो क्या, स्क्वायर रूट, इसको हम दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 गुणा स्क्वायर रूट 2। ठीक है, गुणा में इस गुणनखंडों को दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, परंतु माइनस है, जोड़ है, जोड़ और माइनस नहीं कर सकते, जोड़ बाकी नहीं कर सकते। माइनस स्क्वायर रूट 3। अब दोनों हम देखें कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में स्क्वायर रूट 3 कॉमन आ रहा है। तो क्या बच गया यहाँ पर, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। ठीक है, ऐसे प्रकार निकालेंगे हम a3 माइनस a1। देखें a3 कितना है, स्क्वायर रूट 9, और a2 सॉरी यहाँ a2 लेना है, a2 कितना है, स्क्वायर रूट 6। तो हम यहाँ देखें दोनों के ही हमें क्या करने, गुणनखंड करेंगे, ऐसे सीधा तो घट नहीं सकते। तो दोनों गुणनखंड के स्क्वायर रूट 9 के क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3, और 6 के क्या हो जाएगा, स्क्वायर 2 गुणा 3। तो हम देखें इसको अलग अलग लिख दें, स्क्वायर रूट 3 गुणा स्क्वायर रूट 3 माइनस इसको भी अलग अलग लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 गुणा स्क्वायर रूट 3। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बच गया, स्क्वायर रूट 3 बच गया माइनस, और यहाँ से स्क्वायर रूट 3 बाहर आ गया तो क्या बच गया, स्क्वायर रूट 2। क्या ये अंतर a3 माइनस a2, a2 माइनस a1 वाला ये वाला अंतर बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं है बराबर। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। तो यहाँ हमने अगर जल्दीबाजी कर ली होती, हम सीधा ही कह देते हैं यहाँ 6 में से 3 गया और 9 में से 6 गया, 12 में से 9 गया, सारे बराबर हैं सर, ये समांतर श्रेणी में होगा, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार हम ये 5वां क्वेश्चन ले, तो हम यहाँ इसमें आगे आप लिख देना कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है। 5वां हम इसका ले लें, तो इसको हम सरल करें तो क्या आएगा, a2 माइनस a1। a2 कितना है, स्क्वायर रूट 8 दूसरा पद, माइनस a1 स्क्वायर रूट 2। अब इसके सीधे तो हम घटा नहीं सकते, तो 8 के हमने क्या करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे। तो कितना हुआ, 8 का टुकड़े करेंगे 4 गुणा 2 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो इसको अलग अलग करेंगे, स्क्वायर रूट 4 गुणा स्क्वायर रूट 2 और माइनस स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 4 का अगर हम बात करें तो 4 का वर्गमूल कितना हुआ, 2, और स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से हम सरल करें तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, स्क्वायर रूट 2 कॉमन आ रहा है। कोष्टक में क्या बच गया, यहाँ बच गया 2 और माइनस स्क्वायर रूट 2 बाहर का आगे, इसमें इसका भाग दें तो क्या बच गया 1। तो 2 में से 1 गया, कितना रह गया 1, तो बाकी क्या बच गया स्क्वायर रूट 2। तो a2 माइनस a1 क्या हुआ, स्क्वायर रूट 2। इसी प्रकार हम निकालेंगे a3 माइनस a2 निकालें तो क्या आया, a3 कितना है, स्क्वायर रूट है 18 और माइनस स्क्वायर रूट 8। इन दोनों को सरल करें, स्क्वायर रूट 18 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करें तो क्या होगा, 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, 18 के जो गुणनखंड होता है 2 गुणा 3 गुणा 3, माइनस जो 8 के गुणनखंड है वो क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, यहाँ से हम दें इसको कर दें स्क्वायर रूट 2, और यहाँ ये 3 का एक जोड़ा है तो ये बाहर आ जाएगा तो क्या होगा 3, माइनस यहाँ से एक जोड़ा तो बन गया तो बाहर आकर के बन जाएगा 2, और ये स्क्वायर रूट में 2 बच गया। ठीक है, तो यहाँ से तो 3 स्क्वायर रूट 2 और यहाँ से 2 स्क्वायर रूट 3। तो देखें 3 स्क्वायर रूट 2 में से 2 सॉरी ये
यहाँ 2 ही है, ठीक है। जल्दबाजी में थोड़ा मिस्टेक भी हो जाता है, इसका भी आप ध्यान रखें। दोनों में कॉमन लें, देखो 3, सॉरी स्क्वायर रूट 2 दोनों में आ रहा है, कोष्टक में लिया, स्क्वायर रूट 2 बार गया, यहाँ क्या रह गया 3, माइनस यहाँ क्या रह गया 2, तो 3 में से 2 गया कितना रहा है स्क्वायर रूट 2। यानी अभी जो पहले 2 का अंतर है वो स्क्वायर रूट 2 रहा है, दूसरे 2 का अंतर वो भी स्क्वायर रूट 2 रहा है। हालांकि दिखने में ऐसा नहीं दिख रहा है कि यहाँ बराबर होगा। हम तीसरा अंतर भी निकालें, चौथे पद और तीसरे का अंतर, तो A4 माइनस A3 निकालें तो क्या होगा स्क्वायर रूट 32, ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट 18। तो इसको हम ले लेते हैं इसको इस प्रकार, स्क्वायर रूट 32 को हम क्या ले सकते हैं, स्क्वायर रूट में 2 गुना 16 का हम वर्गमूल कर सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार 18 के हम लें 2 गुना 9, ऐसे भी ले सकते हैं, 9 के वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 16 का वर्गमूल 4, तो बाकी क्या बच गया स्क्वायर रूट 2 बच गया, माइनस 9 का वर्गमूल 3, और 2 का वर्गमूल होता नहीं है तो वही अंदर रह गया। अब यहाँ दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, स्क्वायर रूट 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया 4 माइनस 3, तो यहाँ से देखा स्क्वायर रूट 2 ही आया, 4 माइनस 3 1। तो इस प्रकार हम देखें क्या हुआ, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, अर्थात सार्वंतर D इक्वल टू क्या आ रहा है स्क्वायर रूट 2, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अब हम इसके आगे के 4 पद है और निकाल सकते हैं। 4 दिया हुआ, 5वां 6वां 7वां 8वां हमें निकालना है, तो वो ही प्रक्रिया जो आपको पहले बताई गई है उसी प्रक्रिया को आप फॉलो करके है आप ऐसे निकालो, जैसे 5 6 A7 8 निकाला था, ऐसे ही आपको ये निकालना है। इसमें भी जल्दीबाजी नहीं करना है कि हम ये जोड़ेंगे सीधा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये 2 8 18 32 आया, तो 32 के आगे अब कौन सी आएगी वो उसको हम प्रक्रिया को फॉलो करके ही करेंगे, तभी आंसर आएगा। तो जल्दबाजी नहीं करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्नावली है काफ़ी उपयोगी लगी होगी। 6ठा तो बिल्कुल इजी है, A2 A3 A4 है, तो यहाँ सभी जगह A अंतर आ रहा है। और यहाँ आपको देखने में साथ में देखें 0.2 0.22 0.222, ठीक है ना। पॉइंट के बाद में आगे सिंगल अंक बोलते हैं हम, जैसे ये 0.2 बोला, 0.22 बोला, इसको ऐसा नहीं है कि 0.22 बोलना गलत है, ऐसे हम इसको बोले 0.222, ये भी गलत है। हमें पॉइंट के बाद में सिंगल बोलना है 0.22, ठीक है। तो इसका है आप सार्वंतर निकालें। यहाँ दिखने में लग रहा है कि जैसे अंतर बराबर है, परंतु वास्तव में अंतर बराबर है नहीं। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कहानी कुछ और ही नज़र आएगी। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। अगर कहीं समस्या है तो ज़रूर है कमेंट करें। धन्यवाद।